Hello students, today I am going to teach you science for class 6 and our topic is components of food. As you know that the food which is eaten by us containing some essential substances. जो भोजन को हम लोग खाते हैं उसमें कुछ आवश्यक चीजें मिली होती हैं, that is called nutrients, and you very well known about nutrients. There are 5 types of nutrients: carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. So let us start. Carbohydrate. Carbohydrate composed of hydrogen, oxygen and carbon. Carbohydrate composed of hydrogen, oxygen and carbon. It gives us energy. So it is also known as energy giving food, because carbohydrate is main and cheapest source of energy. So carbohydrates known as energy giving food. There are 2 types of carbohydrate. First, sugar. पहला जो है कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप शुगर है. शुगर स्वीट इन टेस्ट, ये जो है स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है. लाइक शुगर केन, फ्रूट्स एटसेट्रा, जो भी मीठी चीजें हों उनमें जो है कि ये शुगर भरा होता है. दूसरा टाइप है हमारा कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च. ये स्टार्च जो है, स्टार्च इज टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता है, एंड ऑर्डरलेस, इसमें गंध भी नहीं होती है. लाइक व्हीट, राइस एटसेट्रा. व्हीट, राइस, ये सब चीजें जो हैं स्टार्च के फॉर्म में हमें मिलती हैं. एक तीसरे प्रकार का भी कार्बोहाइड्रेट होता है. देयर इज and another types of carbohydrate, that is called cellulose. ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है जो अधिक मात्रा में पाया जाता है घास में. And grass is eaten by grass eater animals like buffalo, cow, goat, etc. Substance found in cellulose. Yes, तो सेलुलोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है. ये सेलुलोज पाया कहाँ जाता है? तो हरे घास में पाया जाता है. इट कैन नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. ये मनुष्य के द्वारा जो है बेटा डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सेलुलोज को सिर्फ और सिर्फ रूमिनेट्स एनिमल्स ही जो है ना डाइजेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर स्टमक कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर, और हमारा स्टमक जो है सिंगल चेंबर का होता है, इसलिए सेलुलोज को हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो ये हो गई हमारी बातें कार्बोहाइड्रेट्स की. एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर लेते हैं हल्का सा. कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बना होता है. कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, शुगर और स्टार्च. शुगर का टेस्ट मीठा होता है, जबकि स्टार्च जो है ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है. इसमें ना तो किसी प्रकार की गंध पाई जाती है और ना ही टेस्ट होता है. एक तीसरे प्रकार का भी कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम लोग सेलुलोज के नाम से जानते हैं. एंड दिस सेलुलोज इज फाउंड ओनली इन ग्रीन ग्रास which is eaten by ruminants animal. पता चल गया आप लोगों को ruminants animal किसे कहते हैं? हम लोग उसे अपनी भाषा में जुगाली करना यानी कि पगुरी करना जिसे हम लोग कहते हैं,
ये जो गाय भैंस करती हैं, दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन। पगड़ी करना मीन्स रूमिनेशन, और जो एनिमल्स रूमिनेशन को करते हैं वे रूमिनेट्स कहलाते हैं। तो ये सेलुलोज जैसा कार्बोहाइड्रेट को जो है सिर्फ और सिर्फ रूमिनेट एनिमल्स ही डाइजेस्ट करते हैं। अब बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा दूसरे प्रकार के टॉपिक की, जो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में जान लेते हैं हम लोग, लेकिन इससे जानने से पहले एक क्वेश्चन है आपसे। अगर कोई लेबर है, कोई भी लेबर है, तो उसे किस प्रकार का भोजन चाहिए? उसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। ये हमें एनर्जी देता है, और एक लेबर को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। सो लेबर मस्ट वांट टू ईट कार्बोहाइड्रेट। अब हम देखते हैं दूसरे प्रकार के कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसे हम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। प्रोटीन्स प्रोटीन्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का जो है ये प्रोटीन्स बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट। इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, कहीं कहीं पर इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना एमाइनो एसिड के नाम से भी कर दिया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एमिनो पढ़ें तो पर भी ठीक, एमाइनो पढ़ें कोई दिक्कत नहीं, जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिए। चलिए, तो प्रोटीन्स जो होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। ये हमारी बॉडी को जो है क्या करते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। हमारी बॉडी को डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज, सेल का काम करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, सिकनेस हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है उस बच्चे को प्रोटीन देते हैं ताकि वो उसकी बॉडी जल्दी से जल्दी रिकवर हो। किसी पेशेंट जो कमजोर है उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए हम लोग वैसा फूड देते हैं जो प्रोटीन हो, जिसमें पाया जाता क्या है। ये जो है कि दो सोर्स हैं, दो सोर्स से हम प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों सोर्स क्या है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दो सोर्स हैं प्रोटीन को प्राप्त करने के लिए। एनिमल्स से हम मिल्क, दूध प्राप्त कर सकते हैं, मीट, मछली, अंडे इत्यादि। इन चीजों से जो है कि हम लोग प्राप्त कर सकते हैं प्रोटीन, जो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ प्लांट से भी ऐसे हैं जिनसे हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पल्सेज। पल्सेज में जो है कि सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन हुआ, ये सब चीजों में जो है कि बहुत अधिक मात्रा में जो है कि ये प्रोटीन पाया जाता है। और ये प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को निर्माण करने में, बॉडी को बनाने में काम आते हैं। सो प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे बच्चों अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।